नमस्कार, आप देख रहे हैं नजर टुडे और आपके साथ मैं हूं कीर्तिका त्यागी। दिल्ली एनसीआर में लगातार बारिश का सिलसिला चला आ रहा है। पिछले बुधवार से बारिश लगातार रुक रुक कर हो रही है, जिससे कि बहुत ज्यादा दिक्कतें खड़ी हो गई हैं। दिल्ली एनसीआर में जल भराव की समस्या अधिक हो गई है। हम इस वक्त मौजूद हैं, आप जैसे कि देख पा रहे हैं, गलगोटिया यूनिवर्सिटी में हम इस वक्त मौजूद हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स आए हैं पढ़ने। सुबह से लगातार बारिश हो रही है। जिस तरह से उन्होंने साहस जुटाकर यहाँ वो पहुंचे हैं, आइए इनकी फैकल्टी और यहाँ के कुछ स्टूडेंट से बात करते हैं कि उनको सुबह से लेके अब तक क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा। एज अ स्टूडेंट उन्होंने कितनी परेशानियां झेली। तो सबसे पहले सर गुड आफ्टरनून। तो आज मेरे साथ है गलगोटिया के एचओडी। तो सर, जैसे कि दिल्ली एनसीआर में लगातार 3 दिन से भारी बारिश हो रही है, तो बीइंग अ फैकल्टी आप रोज अप डाउन करते हो। उस बीच में आपने देखा होगा कि बारिश के कई लोगों को बहुत फायदे हुए और कई लोगों को काफी नुकसान भी हुआ है। कई जगह पे जल भराव की समस्या अधिक देखने को मिली है। तो इस बीच आपने रास्ते में आने जाने में क्या क्या दिक्कतें का सामना किया और आप क्या बताना चाहते हैं कि अपने हमारी ऑडियंस को कि क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। एज अ टीचर आप थोड़ा सा बताएं। देखिए, इसके जैसे कि सभी चीज़ों के दो पहलू होते हैं, उस तरीके से इस बारिश के भी बहुत पहलू हैं। दो पहलू हैं मेजरली। एक तो ये है कि फ़ायदा अगर आप देखेंगे तो हवा इतनी साफ़ हो गई है, जो मौसम है, पत्ते हैं एकदम खिल गए हैं। अभी इससे डर लगने लगा था कि दिवाली आने वाली है, पोल्यूशन का क्या हाल होने वाला है, लेकिन इस बरसात ने बहुत ही क्लीन कर दिया है। तो अगर फ़ायदे की बात करें तो एटमॉस्फेयर बहुत क्लीन हो गया है, हवा एकदम साफ़ हो गई है। और अगर नुकसान की बात करें तो नुकसान सिविक बॉडीज़ जो होती हैं उनकी समस्या की वजह से हुआ है। अगर आप ग्रेटर नोएडा में देखोगे तो कहीं पर भी जल भराव की स्थिति नहीं है, इसलिए यहाँ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दिल्ली में जो पुराने शहर की तरीके से बसा हुआ है, उसमें पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं है, इसलिए सड़क पर जाम लगना, लोगों को घंटों तक जाम में फेस करना पड़ रहा है, ये उनके लिए बहुत चैलेंज है। तो ये जो दोनों पहलू हैं, मुझे लगता है कि ये दोनों पहलू बहुत महत्वपूर्ण हैं। सर, आपको आने जाने में कोई दिक्कतें हुई इस बारिश में? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। इनफैक्ट मैंने इसको एंजॉय किया एडवेंचर की तरीके से, क्योंकि सड़क एकदम साफ, पेड़ पौधे धुले हुए, और ग्रेटर नोएडा में ही रहता हूँ, इसलिए आने जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन एक दिन मैं दिल्ली गया था, उसमें मुझे 3-4 घंटे जाम में फंसने पड़ गए, तो ये एक समस्या हुई। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारे साथ सहयोग दिया। बहुत बहुत थैंक यू। कि हमने देखा, हमने यहाँ के एचओडी और काफ़ी स्टूडेंट से बात की, उन्होंने अपनी राय दी, पॉइंट ऑफ व्यू हमारे साथ शेयर किया। तो आपने भी देखा कि किस तरह की दिक्कतें हुई लोगों को और कैसे उन्होंने इसको ओवरकम किया, किस तरह एंजॉय किया, क्या इसके बेनिफिट्स हैं और क्या इसके डिसएडवांटेजेस हैं। तो आ चुकी है गलगोटिया के क्लासरूम के अंदर और हम यहाँ के स्टूडेंट से बात करेंगे कि इन दिनों उन्होंने कितनी दिक्कतों का सामना करा। आइए आपकी उनसे बात करें। बात करते हैं, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम दिव्यांश है। आप कौन सी डिपार्टमेंट से जी, हैं? मैं लॉ डिपार्टमेंट से ग्रेजुएट हूँ। कहाँ से आते हैं? मैं दिल्ली से आता हूँ। आप दिल्ली अपना करते हैं? जी बिल्कुल। तो आज जैसे सुबह से लेकर अब तक कितनी तेज बारिश हो रही है, आप यहाँ बारिश में पहुंचे, तो उन सभी बीच में आपको क्या क्या दिक्कतें हुई, आपको क्या क्या पहले स्टूडेंट? हाँ बिल्कुल, मतलब मेरे साथ कई सारे बच्चे टैक्सी में आए हैं, जहाँ पर अच्छी बात ये थी कि मैं टैक्सी के बीच में बैठा था। बाकी जो कि बगल में थे वो ठीक है, मेरे बीच एक बिल्कुल गया और बैग भी गया मेरा, जहाँ पर लैपटॉप रखे हुए थे, जो कि थोड़ा गीला हो गया, हालांकि बचा लिया होता क्योंकि ज़्यादा जरूरी था। और दिक्कतें बहुत हैं, सड़कें ख़राब है, तो ऑटो चलती है, डगमगाती है, कई बार डर होता है कहीं पलट ना जाए, लेकिन गनीमत रहती है कि अच्छी किस्म के चलते नहीं पलटते हैं, बच जाते हैं। और आपको बताएं तो कि मैं परसों गुड़गांव गया था, जहाँ पर इतनी बारिश थी कि 5 घंटे में ट्रैफिक में फंसा हुआ था। 5 किलोमीटर से ज़्यादा ट्रैफिक था वहाँ पर, मैं वहीं फंसा हुआ था। और कल मैं ग्रेटर नोएडा से सेक्टर 52 की तरफ जा रहा था कैब से, तो बारिश के चलते सड़कें ख़राब थी और वहाँ पर ट्रैफिक इतना ज़्यादा था कि 40 मिनट मुझे एक ही जगह पर रहना पड़ा, जिससे मेरा कैब का फेयर भी पड़ गया, क्योंकि अगर टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है तो कैब फेयर बढ़ा देता है। तो काफ़ी दिक्कतें हो रही है और हमें टैक्सी से आना पड़ता है, वो लोग कैब नहीं कर सकते, तो बारिश में भीग जाते हैं और पूरी बॉडी चिपचिपी। मुझे 2 दिन फीवर भी था, बहुत हाई फीवर था। वायरल होने के चांसेस हैं बच्चों को, और एग्जाम सारे तरीके से कॉलेज बंद कर देना चाहिए अगर ज़्यादा दिक्कत हो रही है, बारिश हो रही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि बारिश हो, किसानों के लिए हो, अच्छी हो, फसल अच्छे से उग जाए, लेकिन नुकसान ना करे, क्योंकि बारिश पूरे सीजन नहीं होती है, अचानक से 3 दिन बारिश झमाझम हो जाती है, तो फिर बहुत दिक्कतें होती हैं। मेरे साथ नहीं, पिछले लोगों के नहीं, सारे लोगों को, बड़े बुजुर्ग जवान, सबको दिक्कतों का सामना करना मौजूद है। आइए उनसे बातचीत करते हैं कि ये बीइंग अ गर्ल कितनी दूर से उन्होंने ट्रैवल किया है, ये दिल्ली की रहने वाली है और आज संडे, जो कि आप देख सकते हैं कि पूरा कॉलेज खाली है।
तो इस बीच इन्हें क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा, आइए इनके व्यूज जानते हैं। नाम प्रेरणा है, आप कहाँ की रहने वाली है? दिल्ली की रहने वाली हूँ। तो आप डेली अप डाउन करते हैं? जी, मैं डेली अप डाउन करती हूँ। बेसिकली मैं मेट्रो से आती हूँ, मैं कैब प्रेफर नहीं करती। पहले दिल्ली मेट्रो, देन नोएडा मेट्रो, फिर ऑटो, उसके बाद ट्रेन। तो आज हम देख सकते हैं कि पूरा कॉलेज खाली है, तो आपका ये डिपार्टमेंट क्यों बुलाया गया है? एक्चुअली बेसिकली इसलिए हुआ है कि 2 वीक ऑफ चाहिए होते हैं, तो उन्होंने सैटरडे संडे ना करके फ्राइडे सैटरडे कर दिया। अब ये कि जितने भी बच्चे, जितने भी टीचर्स हैं, उनको संडे को भी आना पड़ेगा, संडे को 4 क्लास लेनी पड़ेगी। और हमारा ही डिपार्टमेंट है, आई डोंट थिंक बाकी और भी डिपार्टमेंट है जिसकी शायद संडे क्लासेस लग रही हैं। तो आप आज आई इतनी बारिश में, तो आपको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा? वेल, दिक्कत तो है मुझे एक ही चीज़ हुई कि बारिश होती है तो मेट्रो पूरी मिल नहीं सकती है, और इससे मेरे को जो मेरी क्लास थी वो 2 घंटा लेट हो गई। ऑब्वियसली मैं 4 क्लास के लिए आ रही हूँ और 2 क्लास अगर मेरी मिस हो रही है तो फ़ायदा क्या हुआ आने का। तो आई एम गेसिंग माई सेल्फ। तो जैसे कि आपने देखा कितनी दिक्कतों के बीच ये बच्चे आए और इन्होंने ट्रेवल किया दिल्ली मेट्रो से यहाँ तक, नोएडा मेट्रो तक आए, बारिश का सामना किया, इतनी कैब से अदला बदली करी, कहते हैं ना जहाँ है वहाँ रहा। इन बच्चों की लगन देख के दिल एकदम प्रफुल्लित हो गया। तो ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नगर।